नमस्कार दोस्तों क्या आप लोग भी अपने लिए म्यूचुअल फंड स्कीम ढूंढते समय बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे लिए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम बढ़िया है। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी मैं आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें ये कंफ्यूजन आपका पूरी तरह से दूर हो जाएगा। देखिए, जब हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट को समझते हैं और निवेश करने का प्लान करते हैं तो फिर हम लोग म्यूचुअल फंड्स को सर्च करते हैं, और जैसे ही हम म्यूचुअल फंड्स की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही हमारा कंफ्यूजन भी फिर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में हमें बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिलती हैं। अब देखिए, अगर आप निवेश कर रहे हैं ज़्यादा पैसा, यानी कि आप एक पोर्टफोलियो बनाने का प्लान कर रहे हैं, आपका निवेश का 10,000 15,000 रुपये महीना का है, तो आप बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स वहाँ पर लेंगे। बहुत सारी से मतलब है 3 या 4 या 5 स्कीम्स आप लेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम अपने लिए चूज करनी हो, तब आप कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करें, ये कंफ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेनली जो आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ वो यही चीज़ आपको समझाऊंगा कि अगर आपको एक सिंगल म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करनी हो, मान लीजिए आप अभी यंगस्टर हैं और आपको एक म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करनी है, आप 40 और 45 के आसपास हैं, तो आपको एक म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करनी है। आपके कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपका जो निवेश करने का तरीका है वो कुछ अलग है, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप रिटर्न्स अच्छे चाहते हैं, आप टैक्स सेविंग चाहते हैं, उसके हिसाब से एक सिंगल म्यूचुअल फंड स्कीम अगर आपको लेनी पड़े तो फिर आपके लिए कौन सी स्कीम बढ़िया हो सकती है, इस पर हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपके सामने है टॉप 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरी फॉर 2025 हर इन्वेस्टर के गोल के हिसाब से। देखिए, यहां मैंने गोल लिख दिया है। मान लीजिए आपका गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, आप लंबे समय में म्यूचुअल फंड से एक बढ़िया वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी बढ़िया रहेगी और कौन सी कैटेगरी में कौन से वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिसने रिटर्न्स बढ़िया दिए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म में आप वैसे तो स्मॉल कैप मिड कैप को भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप के रिस्क से थोड़ा सा बचें, यानी कि रिस्क को आप थोड़ा सा वहां मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो फिर जो कैटेगरी निकल कर आती है वो है दोस्तों फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर को यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपके पैसे को वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में मार्केट कंडीशन को देखते हुए निवेश कर सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको देखने को नहीं मिलेगी जितने की फ्लेक्सी कैप में देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया हो सकते हैं। यहाँ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में आपका पैसा निवेश होगा और बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखिए, अब इसमें निवेश क्यों करें। मान लीजिए आप अभी अपने जो आपकी जॉब है उसके स्टार्टिंग में ही है, आपकी एज 25-30 साल के आसपास है और आप एक सिंगल म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि स्मॉल कैप, मिड कैप थोड़े से ज़्यादा रिस्की हैं, तो फ्लेक्सी कैप स्कीम आपके लिए बढ़िया हो सकती है। यहाँ आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे, यहाँ आपको डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, अगर यहाँ मैं बात करूँ एवरेज रिटर्न्स की, एवरेज रिटर्न्स के साथ साथ मैं आपको फंड्स भी दिखाऊंगा कि कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम के जो रिटर्न्स हैं वो बढ़िया हैं, कौन सी आप चूज कर सकते हैं। चलिए सीधा इसके लिए सीधा ही मैं आपको वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, डायरेक्टली आप यहां देख पाएंगे। चलिए सीधा चलते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में। देखिए, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप सामने देखेंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। और देखिए, जो लोग निवेश करते हुए थोड़ा टाइम हो गया है वो म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट को काफ़ी समझ चुके हैं। चलो, तो आप लोग भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जो म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट को समझते हैं और निवेश करते हैं। देखिए, 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, 10 साल का रिकॉर्ड मेरे हिसाब से काफ़ी है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को थोड़ा सा समझने के लिए। चलिए यहाँ सबमिट करते हैं। देखिए, सबसे ऊपर आ रहा है क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। पिछले 10 साल के जो रिटर्न्स हैं 19% से ज़्यादा हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है 17% से ज़्यादा है। जेएम फ्लेक्सी कैप है 16% से ज़्यादा है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है 15% से ज़्यादा है और एडलविस का फ्लेक्सी कैप है 14% से ज़्यादा रिटर्न्स है। यानी कि इस कैटेगरी में अगर आप टॉप 5 म्यूचुअल फंड देखें, पिछले 10 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 14% से लेकर 19% के बीच हमें देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है, रिटर्न्स आपके सामने हैं। तो अगर मैं यहाँ रिटर्न्स पर बात करूँ, आपने देखे रिटर्न्स 14% से लेकर 19%, यानी कि हम एवरेज रिटर्न्स यहाँ पर इजीली 15% तो मानकर चल सकते हैं। तो ये कैटेगरी आपको लॉन्ग टर्म में 15% के रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। अगर फंड्स की बात करें, फंड्स आपके सामने आपने देखा, क्वांट फंड आपने देख लिया, आपने पराग पारिक देखा, आपने एचडीएफसी देखा,
आपने और भी एडलविस भी देखा, जेएम फ्लेक्सी कैप भी देखा, तो टॉप 5 फंड्स थे, तो जो रिटर्न्स थे आपने देखे 14% से लेकर 19% तक के रिटर्न्स हैं। अब रिटर्न्स में यहाँ फ्लक्चुएशन आपको थोड़ा सा कम या ज़्यादा रिटर्न्स इसलिए भी देखने को मिल रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डाइवर्सिफिकेशन की। जिन लोगों को नहीं पता बेसिक बता देता हूं, लार्ज कैप का मतलब टॉप 100 कंपनी है, मिड कैप का मतलब 101 से लेकर 250 वाली कंपनी है और स्मॉल कैप का मतलब है 251 से फिर आगे जो भी छोटी छोटी कंपनियां हैं। तो यहां फंड मैनेजर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में तो क्या होगा कि लार्ज कैप में जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा रखेंगे। कोई म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी भी मिलेगी आपको जिसमें कि आपको जैसे कि जेएम फ्लेक्सी कैप में आप देखेंगे तो स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर है, मिड कैप में किसी में ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन म्यूचुअल फंड स्कीम को एक बार देख लीजिएगा कि अगर आपको थोड़ा सा रिस्क को थोड़ा सा मिनिमाइज करना है तो ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम लीजिएगा फ्लेक्सी कैप में जिसमें लार्ज कैप में लोकेशन ज़्यादा हो। बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप के एक्सपोजर आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सूट कर रहा है, उसके हिसाब से आप फंड चूज कर सकते हैं। पिछले 10 साल के रिटर्न्स मैंने आपको दिखा दिया, टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स हैं, तो रिटर्न्स सभी के बढ़िया हैं और कंसिस्टेंसी भी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है जो भी स्टार्टिंग फेज में है, लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो में ज़्यादा फंड्स नहीं रखना चाहते, एक सिंगल स्कीम लेना चाहते हैं, उसी में वो एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स वो देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो गोल है वो टैक्स सेविंग प्लस ग्रोथ है। मान लीजिए आप ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम चाहते हैं जिसमें कि आपको टैक्स सेविंग भी मिले और साथ ही साथ आपको ग्रोथ भी देखने को मिले, तब आपको यहाँ ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स स्कीम देखने को मिल जाएगी। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स का मतलब है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब यहाँ बेनिफिट क्या है निवेश करने का, पहले उसको समझते हैं। एक तो यहाँ आपको टैक्स सेविंग मिलेगी, दूसरा आपका पूरा पैसा इक्विटी में निवेश होने की वजह से लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिल सकती है। ये बेनिफिट होता है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। और देखिए अगर लॉक इन की यहाँ बात करें, आप टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं तो लॉक इन जो है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है, सिर्फ 3 साल के लिए ही आपका पैसा लॉक किया जाता है। अगर आप और कैटेगरी और कंपेयर करेंगे जिसमें आपको टैक्स सेविंग मिलती है तो वहां लॉक इन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ जो लॉक इन है वो सिर्फ 3 साल का ही आपको देखने को मिलता है। तो ये जो आपका फाइनेंशियल गोल है, अगर आप यहाँ पर टैक्स सेविंग चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो इसके लिए ईएलएसएस म्यूचुअल फंड स्कीम बढ़िया हो सकती है। अब देखिए इसको क्यों लेना चाहिए, जो सैलरीड लोग हैं, जो एक सिंपल सैलरी उनको मिल रही है, वो लोग बिल्कुल टैक्स सेविंग अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए ये जो कैटेगरी है ये बहुत शानदार हो सकती है। अब देखिए मान लीजिए आप 30 या 35 की एज में हैं, आपको लग रहा है कि यार मुझे टैक्स सेविंग भी चाहिए और मुझे ग्रोथ भी चाहिए। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में आप निवेश करेंगे, आप टैक्स बेनिफिट भी लेते रहेंगे, एसआईपी आपकी कंटिन्यू रहेगी और लॉन्ग टर्म में ये आपको रिटर्न्स भी बढ़िया बनाकर दे सकती है। कैसे रिटर्न्स बनाए हैं पास्ट में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एवरेज रिटर्न्स पर ही चलते हैं और एग्जाम्पल से आप यहाँ समझ भी लेंगे। चलिए अब कैटेगरी पर हम लोग आ जाते हैं सीधा ईएलएसएस पर। चलिए ईएलएसएस कैटेगरी, यहां भी जो रिटर्न्स हैं हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम 10 साल के देखने की। 10 साल के रिटर्न्स में काफ़ी कुछ हमें यहां समझ में आ जाता है। देखिए सबसे पहले यहां आ रहा है क्वांट का ईएलएसएस फंड। पिछले 10 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 19% से ज़्यादा हैं। मोतीलाल ओसवाल है, पिछले 10 साल के रिटर्न 17% से ज़्यादा हैं। बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ भी पिछले 10 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 16% से ज़्यादा हैं। डीएसपी है 16% है और बैंक ऑफ इंडिया है जो कि 15% से ज़्यादा है। यानी कि जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ रिटर्न्स 15% से लेकर 19% के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि रिटर्न्स भी पिछले 10 सालों में शानदार मिले हैं और आपको यहाँ टैक्स सेविंग का भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है। डिफरेंस क्या है थोड़ा सा नॉर्मल म्यूचुअल फंड से और इसमें कि यहाँ जो भी पैसा आप निवेश करेंगे आपका पैसा मिनिमम 3 साल के लिए लॉक जरूर किया जाएगा। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ जो रिटर्न्स हम देख रहे हैं वो 15% से 19% देख रहे हैं, फिर भी एवरेज रिटर्न्स हम यहाँ भी 15% मानकर चल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से आप चाहे तो एसआईपी कैलकुलेटर में देख भी सकते हैं कि पिछले 10 सालों में आपने टैक्स बेनिफिट भी लिया और आपके रिटर्न्स कितने जनरेट हुए। चलिए इसके लिए एग्जाम्पल से हम लोग सीधा एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं। चलिए एसआईपी कैलकुलेटर सिंपल है, आप लोग भी एसआईपी कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि अगर इतने रिटर्न्स बनते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें
कैसे यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए 5,000 रुपये का भी अगर मैं निवेश मानकर चलूँ, एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स है वही 15% रखते हैं जो हमें मिले हैं, और पिछले 10 साल के रिटर्न्स हमने चेक यहाँ पर किए हैं। 10 साल में जो आपने टोटल निवेश किया वो किया 6 लाख रुपए का, और आज जो उसकी वैल्यू बन रही है वो बन रही है 13,20,000 रुपये। यानी कि टैक्स भी बचाया आपने और आपका जो निवेश है वो भी दुगने से ज़्यादा यहाँ बन गया है। तो दोस्तों ये बेनिफिट है अगर आप लॉन्ग टर्म में टैक्स बचाना चाहते हैं और अपनी एक वेल्थ बनाना चाहते हैं। किसके लिए बढ़िया है? जो सैलरीड लोग हैं यहाँ पर टैक्स बेनिफिट चाहते हैं, उनके लिए ये म्यूचुअल फंड स्कीम बहुत शानदार रहने वाली है। ठीक है, अगले गोल पर चलते हैं। अगला फाइनेंशियल गोल मैंने रखा है स्टेबल मंथली इनकम प्लस लो रिस्क। अब देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, थोड़ा ऐसे ही म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना चाहते हैं जो स्टेबल हो थोड़ी सी। उनको जो पैसा वो निवेश कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ रिटायरमेंट का पैसा है उसको भी लोग निवेश कर देते हैं, उससे भी मंथली इनकम जनरेट करते हैं, यानी कि SWP भी लेना चाहते हैं। रिस्क को वहाँ वो कम लेना चाहेंगे। मान लीजिए एज 55 के प्लस है या 50 के प्लस है, तो वहाँ पर जाकर आदमी क्या करता है कि कोशिश ये करता है कि यार थोड़ी स्टेबिलिटी मेरे पास ज़्यादा रहे, रिस्क मैं कम से कम लूँ। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप? हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आप यहाँ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ले सकते हैं, आप यहाँ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ले सकते हैं, आप यहाँ अग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी ले सकते हैं। देखिए तीनों कैटेगरीज में डिफरेंस क्या है। अगर आप लेते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड, इसमें क्या होगा? आपका पैसा देखिए इक्विटी में भी रहेगा प्लस डेट में भी रहेगा। डेट में वो पैसा होगा जो आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है। तो कंजर्वेटिव में क्या होगा? ज्यादा जो पैसा होगा वो डेट में रहेगा, लगभग 75% के आसपास आप देख सकते हैं। इक्विटी में रहेगा कितना? लगभग 25%। ठीक है, अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड में जाएंगे, एग्रेसिव में, तो यहां क्या होगा? आपका ज्यादा पैसा इक्विटी में आ जाएगा और कम पैसा आपका डेट में आ जाएगा। डेट में रहेगा जरूर। ठीक है, अगर आप आते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, यहां क्या होगा? इक्विटी और डेट का जो पोर्शन होगा वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना वो इक्विटी में रखते हैं और कितना वो डेट में रखते हैं। यानी कि यहां जो ये कैटेगरी है ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन के साथ आपको मिलेगी। तो ये जो कैटेगरी है आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स ऐसे में बढ़िया रहेंगे, लेकिन हाइब्रिड में भी 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई है। अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं तो कंजर्वेटिव है, थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो एग्रेसिव है, और अगर आप एक बैलेंस रखना चाहते हैं और फंड मैनेजर आपके पैसे को अपने हिसाब से एलोकेट करे तो फिर आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी चूज कर सकते हैं। तीनों कैटेगरीज आपके लिए बढ़िया रहेंगी, आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से यहाँ चूज इजीली कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, मान लीजिए आप यहाँ जो कैटेगरी अपने लिए चूज कर रहे हैं वो एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स पर ही चलते हैं सीधा। देखिए अगर आप यहाँ कंजर्वेटिव पर आते हैं, ठीक है, यहाँ भी रिकॉर्ड देख लेते हैं पिछले 10 साल का। देखिए पिछले 10 साल में अगर आप कंजर्वेटिव में देखेंगे रिटर्न्स आपको कैसे मिल रहे हैं? 9%, लगभग 9% के आसपास के रिटर्न्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इस कैटेगरी को चेंज करके आते हैं किसमें? डायनेमिक एसेट एलोकेशन में अगर हम आ जाते हैं, या फिर आप एग्रेसिव भी चेक कर सकते हैं। एग्रेसिव भी मैंने आपको बताई थी। अगर आप एग्रेसिव पे आते हैं तो जो पिछले 10 साल के रिटर्न्स हैं वो 15% के आसपास, 12%, 11%, 13%, 15% ये आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ इक्विटी का पोर्शन थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, अगर आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन पर आते हैं, जो कि तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, जिसमें कि फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है। चलिए तो यहां भी 10 साल का देख लेते हैं, तो रिटर्न्स आपको कैसे मिल रहे हैं वो देख लेते हैं। देखिए तब जो रिटर्न्स हैं वो आपको कितने मिल रहे हैं? 14%, 11%, 10%, ये आपको कुछ रिटर्न्स यहां देखने को मिल रहे हैं पिछले 10 सालों में। तो देखिए तीनों कैटेगरीज आपके सामने, तीनों के एवरेज रिटर्न्स भी मैंने आपको दिखाए हैं कि पिछले 10 सालों में कैसे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसके हिसाब से आपका जो रिस्क लेने की क्षमता है उसके हिसाब से आप फंड चूज यहां कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फाइनली कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। देखिए अगर आप अपने स्टार्टिंग में हैं, अभी 25-30 में आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए जो सबसे पहली कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, फ्लेक्सी कैप, एक बड़ी ऑप्शन है। अगर आप
थोड़ा सा अपना पैसा निवेश भी करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना भी चाहते हैं और साथ साथ टैक्स सेविंग भी चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ELSS म्यूचुअल फंड्स बढ़िया हैं। और अगर आप अपने पैसे पर थोड़ा सा रिस्क कम करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स एक बढ़िया ऑप्शन निकल कर आता है। तो आप लोग किस एज में हैं और किस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।